प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। अब तमाम साथियों का खुश आमदीद। जैसा कि आप लोगों ने हमारे स्क्रीन पर देखा कि फोकानिया और मौलवी की परीक्षा जो भी स्टूडेंट 22 जनवरी से देने के लिए जा रहे हैं, यानी कि यही जो 22 जनवरी आने वाला है, अब वो जो परीक्षा है आप लोगों का बहुत ही हार्ड होगा, बहुत ही टाइट एग्जाम होगा। ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वो सभी चीज इस वीडियोस में हम विस्तार से बताएंगे। तो आपसे हमारा दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। और अजीज साथियों, अपने इम्तिहान में कामयाबी के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि अगर इम्तिहान हार्ड हो रहा है तो उसका भी जो समाधान है वो भी हम इस वीडियोस में बताएंगे, ताकि आप लोगों को चाहे हार्ड एग्जाम ले या फिर कुछ भी ले तो कोई परेशानी ना हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज समझने की कोशिश कीजिए कि हमने ये हार्ड वर्ड, यानी कि ये जो वर्ड लाया कि एग्जाम जो टाइट है वो होगा, तो क्यों होगा मेरे भाई? तो उसका रीजन ये है कि आपने एक नाम सुना होगा, अभी बहुत ही चर्चा में है वो नाम। उसका नाम है के पाठक। ठीक है, ये नाम बाजाब्ता आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो सर्च मार लीजिएगा यूट्यूब पर कि के पाठक क्या है, कौन है। ठीक है, तो आपको मैं बताते चलूं, यहां पर अभी बिहार के जो शिक्षा विभाग है, ठीक है, चाहे पूरे बिहार में कोई भी बोर्ड हो तो उनका एक शिक्षा डिपार्टमेंट होता है, यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, तो उसका एक सचिव होता है। ठीक है, तो उसका जो अभी फिलहाल सचिव बने हुए हैं वो के पाठक हैं। और वो अभी बिहार में उनसे बच्चे ही नहीं डर रहे हैं, बल्कि उस स्कूल के जो हेड मास्टर है वो भी, जो शिक्षक हैं वो भी, जो स्टूडेंट है वो भी, स्टूडेंट के गार्जियन भी उनसे डर रहे हैं। अब ऐसी क्या खासियत है? ठीक है, उनके बाद अब जो भी एग्जाम आने वाला है, हर चीज उन्हीं के देखरेख में होने के लिए जा रहा है और उन्हीं के देखरेख में होगा भी। अब देख लीजिए, यहां पर आपको पेपर का कटिंग शो हो रहा होगा, क्योंकि अब मदरसा बोर्ड में भी के पाठक जो है अपना धमाल मचा दिया है। और उस के पाठक की वजह से जितने भी मदारिस है वो सभी में अब खलबली मच चुका है। कौन से मदारिस में कब क्या चेकिंग हो जाएगा, कब क्या चीज हो जाएगा, उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो इसीलिए वो पहले वाला जो जमाना था मदरसा बोर्ड का 1988 वाला, वो जमाना अब चले गया। ठीक है, जो 2023 तक एग्जाम दे करके निकल गए वो जमाना अब चले गया। अब आप लोगों का जो परीक्षा है वो के पाठक की निगरानी में होगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव खुद निगरानी करेंगे आपके एग्जाम की। और जो एग्जाम हुआ करता है वो अब हर सेंटर पर वो क्या कहते हैं, विजिट करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन विजिट कर लेंगे, क्योंकि वो किस दिन कौन सेंटर पर पहुंच जाए, कहां पर पहुंच जाए, पेपर में सारा चीज लिखा हुआ है। ठीक है, इसका कोई पता नहीं है, लेकिन वो बाजाब्ता लिख चुके हैं। तो इसीलिए बराए मेहरबानी जिस हिसाब से मैं तैयारी करवा रहा हूं उस हिसाब से आप लोग जुड़ करके तैयारी कीजिए। अब आप कहेंगे कि सर आप इस तरह जो बोल्ड हैं तो फिर कैसे हो पाएगा? तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका सारा चीज आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं। देखिए, डर किसको लगता है? जो चोर रहता है उसी को ना डर लगता है कि हम चोरी किए हुए तो हमको क्या कहते हैं, पकड़ लेगा। और जो चोर नहीं रहेगा तो भाई वो क्यों डरेगा? तो उसी तरह से पढ़ाई में है। एग्जाम में किसको डर लगता है? जो पढ़ाई नहीं करता, जो मेहनत नहीं करता है। और जो पढ़ के जाता है तो उसको तो थोड़े सा डर लगता है, पहले दिन में सब डर समाप्त हो जाता है कि ओ झेल लेंगे यार, जो क्वेश्चन आता है जो वही आता है। क्या समझे? तो सबसे मेन चीज है आपको तैयार ही होना। अगर तैयारी ही नहीं है तो आप फिर कैसे क्या कर पाइएगा? तो सबसे पहला चीज समझने की कोशिश कीजिए, तैयारी के लिए आपके पास अभी 30 दिनों का वक्त है। आज 20 तारीख हो गया, 22 जनवरी से आपका एग्जाम है, तो कुल मिलाकर के आपके पास एक मंथ का वक्त है। एक मंथ में आप तैयारी करने का मेरा रूल समझिए, कैसे कैसे करना। सबसे पहला चीज समझिए कि रोजाना आपको लिखने की प्रैक्टिस करना है। लिखने की प्रैक्टिस ये करना है कि जिस तरह फोकानिया में आपका 10 सब्जेक्ट है, तो वो 10 सब्जेक्ट में से कम रोजाना एक पेज लिखना है। तो अगर आप एक पेज लिखेंगे, एक पेज का मतलब 2 सफा हो गया। ठीक है, तो दो दो सफा लिखेंगे तो 10 दूना 20 सफा हो गया। तो इस तरह करके अगर रोजाना लिखेंगे तो कितना सफा आप लिख देंगे, क्योंकि आपको उसमें लिखने का भी मान्य है। जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में वो उर्दू में ही आएंगे,
चाहे मैथ का हो या फिर साइंस का हो, फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी हो, सिवाय हिंदी और इंग्लिश को छोड़ा करके सभी आपका जो उर्दू में ही रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको रोजाना क्या करना है कि उस चीज को लिखना है। जिस तरह आपका दिनियात है तो दिनियात में से एक रोज क्या कहते हैं, पहला दिन 2 सफा लिख लिए, दिनियात 2 में से 2 सफा लिख लिए, अरबी में से 2 सफा लिख लिए। तो रोजाना इसी तरह करके लिखना है। उसके बाद मौलवी वाले, तो मौलवी में टोटल 8 सब्जेक्ट का आपको परीक्षा देना है। तो इसी तरह से 2-2 सफा करके आपको लिखना है। तो इस तरह कुल मिलाकर के 16 सफा आप रोज लिख लीजिएगा मौलवी वाले, और क्या कहते हैं फौकानिया वाले 20 सफा हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद अब करेंगे कि हम कहां से लाएंगे लिखने के लिए, तो वो सभी चीज इस वीडियोस में हम बताएंगे कि वो मटेरियल आपको कहां से लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको रोजाना कम से कम एक सब्जेक्ट में से 10 ऑब्जेक्टिव याद करना है, ठीक है। कितना ऑब्जेक्टिव याद करना है? 10 ऑब्जेक्टिव याद करना है। अब ये 10 ऑब्जेक्टिव आपको लेना कहां से है, तो इस तरह आप समझने की कोशिश कीजिए प्यारे साथियों। जिस तरह फोकानिया में 10 सब्जेक्ट है, तो अगर आप रोजाना 10-10 ऑब्जेक्टिव याद किए 10 सब्जेक्ट में, तो 100 ऑब्जेक्टिव हुआ एक दिन में याद। इसी तरह से 30 दिन अगर आपने याद किया तो 3000 ऑब्जेक्टिव याद हो गया। तो ये 3000 ऑब्जेक्टिव में से सवाल नहीं आएगा तो मदरसा बोर्ड के अपने दादा के यहां से सवाल लाएंगे क्या? इसी तरह से मौलवी वाले रोजाना 8 सब्जेक्ट आपका तो 8 ही सब्जेक्ट है ना, तो अगर 10-10 सब्जेक्ट याद कीजिएगा तो 80 को क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव एक दिन में याद होगा। तो इसी तरह से कुल मिलाकर के आपके पास कितना दिनों का वक्त है? 30 दिनों का। तो 80 को अगर 30 से गुना कीजिएगा तो 8 या 24 यानी कि 2400 ऑब्जेक्टिव आपको याद हो जाएगा। तो मदरसा बोर्ड का है अपने नाना के यहां से क्वेश्चन लाएगा तो वो 2400 ऑब्जेक्टिव में से नहीं आएगा। ये 2400 ऑब्जेक्टिव आपको कहां पर मिलेगा पढ़ने के लिए? कहां पर? 3000 कहां पर? तो वो सभी चीज बताते हैं। उसी तरह से फोकानिया वाले सब्जेक्टिव जो याद करना है आपको, तो रोजाना आपको एक एक सब्जेक्ट में से एक एक सब्जेक्टिव याद करना है। तो 10 सब्जेक्ट है तो 10 सब्जेक्टिव एक दिन में याद हुआ, तो कुल मिलाकर के आपको 30 दिन में 300 सब्जेक्टिव याद हो जाएगा। तो 300 सब्जेक्टिव में से 70 मार्क का सवाल नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। उसी तरह से मौलवी वाले बच्चे भी, आपके पास 30 दिनों का वक्त है। रोजाना अगर एक एक सब्जेक्टिव याद किए तो क्या कहते हैं 8 सब्जेक्टिव हुआ, 8 या 24 240 सब्जेक्टिव याद हो जाएगा आपको 30 दिनों में। तो इससे सवाल नहीं तो कहां से मदरसा बोर्ड कहां से लाएगा सवाल? अरे सिलेबस से नहीं लाएगा। अब आइए आपको बताते कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कहां पर मिलेगा। तो देखिए प्यारे साथियों, मैं आज से नहीं 2016 से ये चीज को कर रहा हूं, और ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो मिलेगा एक नोट्स तैयार है, उसी में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों चीज को हमने अटैच किए हुआ है, ठीक है। और ये एक पीडीएफ के रूप में, एक नोट्स के रूप में आपके व्हाट्सएप पर मिलेगा। इसके लिए आपको बस थोड़ा सा आपको खर्च करना होगा, कोई ज्यादा खर्च नहीं। इस नोट्स का प्राइस हमने 399 रुपए रखा था, लेकिन फिलहाल अभी ऑफर प्राइस में मात्र आपको 199 रुपए में दिया जा रहा है। किताबों में भी लिखा हुआ है इंसानों को कुछ खर्च जो है अपने पढ़ाई के ऊपर भी करना चाहिए। खाने पीने के ऊपर तो लोग करते ही हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अपने पढ़ाई के ऊपर भी खर्च करना चाहिए। तो 50% ऑफ मात्र 199 रुपए में उस नोट्स को ले लीजिए और उससे पढ़िए। मैं 100% 110% गारंटी लेता हूं फर्स्ट डिवीजन की, अगर आपने उस हिसाब से लिया और पढ़ा तो। अगर कुछ भी नहीं जानते हैं फिर भी, ठीक है। सभी सब्जेक्ट के आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट का मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं लेने के लिए तो नंबर नोट कीजिए 92-633-41-119। नंबर फिर से लिखिएगा 92-633-92-623। तो 92-633-41 यानी के 4 उसके बाद फिर 11 और 9 119। 92-633-41-119। इस नंबर पर आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, ठीक है। और व्हाट्सएप पर मैसेज करने के बाद हाय लिखिएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको क्या चीज का नोट्स चाहिए, तो वो बता दीजिएगा। फिर 199 रुपए का भी ऑफर में ले लीजिए, क्या के लिए खामखा आप 399 रुपए खर्च कीजिएगा, ठीक है। और उनके बाद आपको पेमेंट करने का प्रोसेस भेजा जाएगा, पेमेंट कीजिएगा, नोट्स मिल जाएगा। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर फ्रॉडिंग, जी नहीं, आपका 199 रुपए लेकर के हम क्या फ्रॉडिंग, काहे फ्रॉडिंग करेंगे मेरे भाई। मुझे भी तो खुदा के पास मुंह दिखाना है, ठीक है। मुझे भी तो जाना है कब्र के अंदर, तो मुझे भी तो खुदा का खौफ है। अगर मैं किसी का पैसा ले आऊं कुछ, तो उसका तो जवाब देना है। तो इसीलिए इस चीज को आप फ्रॉडिंग ना समझे, कोई फ्रॉडिंग वगैरह नहीं है। बहुत सारे बच्चे डरते हैं, ठीक है।
तो आपको डरना नहीं है, भरोसा कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपके भरोसों को तोड़ने नहीं दूंगा। और अगर आपको संतुष्टि नहीं मिल पाती है व्हाट्सएप से, तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल भी करके कि सिर्फ और सिर्फ नोट से रिलेटेड जानकारी मिलेगी, उसके अलावा और कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, फटाफट जाइए, एग्जाम आपका हार्ड होगा, तैयारी कीजिए मेहनत से, 30 दिनों का वक्त है आपके पास। तो दीजिए इस वीडियो से इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हैं मुझसे पर्सनली कोई भी चीज पर बात करना, तो इंस्टाग्राम आईडी है मेरा L2 भैया, जाइए फटाफट वहां पर मैसेज कीजिए, फॉलो करके इंशाल्लाह मैं बात करूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, वहां पर आप ज्वाइन हो जाइए, ताकि आप हर क्लास को रेगुलर और टाइम से करें। तो दीजिए इस वीडियो से इजाजत, तब तक के लिए बाय।